जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे रामा एकादशी व्रत की कथा। तो आप सभी को रामा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में आने वाली पहली एकादशी यानी रामा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही इसी जीवन में सुख सुविधाओं को भोगता है। रमा एकादशी का व्रत रखने वालों को चाहिए कि वह एकादशी तिथि के दिन इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। यह ढिढोरा की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्य घास तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्रनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वह बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण प्रथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुख दायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करते पिता के ही घर पर रहने लगी। निप श्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। ये तीर्थ यात्रा से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने वसुर राजा मुचुकुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा।
सोम शर्मा ने कहा, राजना, वहाँ सबकी कुशल है, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मणा, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दूरदर्शन नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मणे, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ लेकर चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सचित हुआ है, उसके प्रभ जैसे यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। निपश्रेष्ठ, इस प्रकार रामा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रामा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंता मणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्मा बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्मा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। अब आप लोग सुनिए एकादशी के दिन सुने जाने वाली राजा धर्मकीर्ति की कथा। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने
भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरन को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरन ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरन राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात्रि में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। एकादशी माता की जय।